आप अवसर छीन सकते हो, आप युद्ध छीन सकते हो, आप धनुष बाण छीन सकते हो, पर याद रखना अनंत लोक सिंहासन पर केवल एकलव्य बैठा करते हैं। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोगों ने देखा बीते 2 दिन पहले जो घटना घटी, हमारा भाई दीपक लोहनी, हमारा छोटा भाई अध्यक्ष पद का प्रत्याशी दीपक लोहनी छात्र हितों में संघर्ष करते हुए आग की लपटों में बुरी तरीके से झुलस गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2-3 दिन से यहीं पर मौजूद हैं और ये जो लाइव वीडियो है ये जिला अस्पताल से ही मैं जारी कर रहा हूँ। उसके बाद ना समय हुआ, ना सारी चीज़ें, ना कपड़े चेंज करने तक का समय नहीं हुआ है। सारी चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद छोटे भाई की सबसे पहले तो स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। हम उसके लिए बहुत चिंतित भी हैं और लगातार उसके साथ समय यहाँ पर बिता रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। साथियों, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातें जो इस बीच चल रही हैं, उन सारी बातों को लेकर क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। कुछ भी समय रात को 2-3 बजे जब भी समय मिल रहा है, जब सोशल मीडिया खोल के देख रहे हैं, वैसे तो समय मिल नहीं रहा पूरे दिन भर क्योंकि परेशानियां ही इतनी हो रही है, सारी चीज़ें चल रही है। उसके बाद जब चीज़ें देखी तो बहुत आघात हुआ, मतलब बहुत आघात लगा, बहुत बुरा सा लगा। तो उन सारी बातों को लेकर के मैं आज का ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा कि हम सारा छात्र समुदाय मिलकर, सोवन सिंह जिला परिसर के सारे हमारे साथी मिलकर, सारे छात्र नेता मिलकर छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। सभी लोग बिल्कुल साथ थे। और उसके बाद सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जो ऐतिहासिक घटना घटी, जिसमें हमारे भाई दीपक लोहनी जो भाई बुरी तरीके से जख्मी हो गया, बुरी तरीके से जल गया, झुलस गया, उसके बाद उस आंदोलन को अलग थलग कर दिया गया, हमें उससे अलग थलग कर दिया गया। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं, मतलब इस लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई बता दिया गया। आहत में इस बात से भी नहीं हुआ, आहत में उस बात से हुआ कि जब अभद्र टिप्पणियां हमारे ऊपर की गई, मेरे ऊपर की गई, भाई राहुल सिंह धामी के ऊपर की गई, टाइगर ग्रुप के ऊपर की गई, हम सभी लोगों के ऊपर की गई। आहत में तब भी नहीं हुआ। आहत तब हुआ साथियों जब इस लड़ाई को, इतनी बड़ी लड़ाई को, इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई को, सैद्धांतिक लड़ाई को इन्होंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बता दिया। इन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की इसे लड़ाई बता दिया। साथियों, आहत में इस बात से हुआ कि एक हमारा भाई जो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जो जिंदगी के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, लोगों ने उसके लिए गेट वेल सून का एक पोस्ट तक वो लोग नहीं कर पाए। अभद्र टिप्पणियां सब ने करी, बड़े बड़े नेताओं ने करी, लेकिन किसी ने उसके लिए गेट वेल सून का पोस्ट तक नहीं किया, क्योंकि इन्हें इंतजार रहता है अपने आकाओं का, अपने हुक्मरानों के आदेश दिए जाने का। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हुआ। इतने बड़े लोग, इतने दिग्गज नेता सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से निकले, इतने बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ इतने लोग यहाँ पर निकले, लेकिन एक गेट वेल सून का पोस्ट वो लोग नहीं कर पाए। मुझे इस बात से बहुत ही मतलब साथियों आघात पहुंचा इस बात से। कोई नहीं, आपने हमारे लिए कमेंट किया, आपने सारी बातें हमारे लिए लिखी, आपने अभद्र शब्द हमारे लिए लिखे, जो आपके मन में आ सकता था, जितनी आपकी मानसिकता थी, आपने उतनी चीजें लिखी, लेकिन आप उस भाई के लिए गेट वेल सून का पोस्ट तक नहीं कर पाए। उसके लिए भी आपको अपने आकाओं के इशारों का इंतजार करना पड़ा। मुझे दुख उस बात का हुआ। हमारे सारे भाई लोग, एक हमारा संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, मेरे सारे बड़े भाई लोग वहाँ हैं, मेरे सारे साथी वहाँ हैं, उतने सीनियर लोग वहाँ हैं। जब उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां करी, इतनी सारी चीजें करी, मतलब मुझे इतना दुख हुआ साथियों कि वहाँ एक से एक दिग्गज नेता वहाँ से निकले। उनसे हम सारी चीज़ें सीखे हैं। बोलना हम वहाँ से सीखे, लड़ना हम वहाँ से सीखे, अपने हितों के लिए टकराव करना हम वहाँ से सीखे हैं, मतलब अपने हितों के लिए प्रशासन से लड़ जाना हम वहाँ से सीखे हैं। लेकिन जब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारा संगठन आपके संघर्षों का बीज है, हमने सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं, लेकिन इस तरह की जो आपने ये चीज़ करी है, मुझे बहुत दुख है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों हमें अलग थलग कर दिया गया। आपने मतलब क्यों इस तरह की चीज़ें, क्यों मतलब हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आपने एक इतनी बड़ी लड़ाई को, इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई को आपने एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई बता दिया। आपने हमें उसमें अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बताने वाला आपने उसे प्रूफ कर दिया। मुझे इस बात का दुख है कि इतने श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जब ऐसी बातें हमारे लिए कही गई तो मेरे पास शब्द नहीं है। इस वीडियो को वैसे भी बनाया जा सकता था, लेकिन शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी। आप मेरी हालत देखिए, 3 या 4 दिन से आप मुझे इसी तरीके से देख रहे होंगे। वही काली शर्ट अंदर है, वही नीला ये गमछा पड़ा हुआ है, वही जैकेट है, मतलब मुंह धोने का यहाँ समय नहीं है। बालों की ये हालत हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए किया, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किया, तो मुझे धिक्कार होता है ऐसे लोगों की सोच पर। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। हम अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छात्र हितों की आवाज़ बन रहे हैं, हम संघर्षों की आवाज़ बन रहे हैं। आने वाले समय में हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होगा, हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपने ऐसी चीज़ कर दी कि आपने हमें से राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई बता दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब मैं
शब्दों की मेरे पास कमी हो गई है। हम नहीं चाहते, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम लोग नहीं चाहते कि इस परिसर में मरा हुआ छात्र पैदा हो, क्योंकि एक मरा हुआ छात्र एक मरे हुए देश, मरे हुए राज्य और मरे हुए लोकतंत्र को जन्म देता है। हमारी लड़ाई बहुत 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 बड़ी है। मुझे नहीं समझ आता कोई साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, लेकिन मतलब जो चीजें इन्होंने करी, जितनी अभद्र टिप्पणी हमारे ऊपर करी, अब केवल इन्होंने एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई उसे बता दी। जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी राजनीति के लिए सब कुछ किया, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अपनी राजनीति के लिए अगर हम करते ना, हमारा ही अध्यक्ष इस टाइम कैंपस में है, राहुल सिंह धामी हमारे ही संगठन का अध्यक्ष है, विद्यार्थी समुदाय के आशीर्वाद से अध्यक्ष बना है और हमारे ही संगठन का है। हमें कोई जरूरत नहीं हो रही थी छात्र संघ चुनावों की, हम ही अध्यक्ष बने रहते। लेकिन बात वो थी कि जो हमारी आने वाली नस्लों को लूटा जा रहा था, हमारे आने वाले विचारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। नहीं तो आज भी हम विश्वविद्यालय की गोद में बैठे होते, शासन प्रशासन की गोद में हम लोग बैठे होते। लेकिन नहीं, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई। हमारी लड़ाई वैचारिक है, सैद्धांतिक और एक बहुत बड़ी चीज को लेकर है। हमारी लड़ाई हमारे हक हकूक को लेकर है, हमारी लड़ाई हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर है, हमारी लड़ाई दमन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उत्पीड़न के खिलाफ है। लेकिन इन लोगों ने उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई बता दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। और उस संगठन के द्वारा जिनके बड़े भाइयों से मतलब मैं उनसे बैठता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि दादा आप लोगों ने ऐसा कुछ कहता, मुझे सिखाओ कैसे हम लोग वो चीज़ करेंगे। लेकिन उन लोगों ने इस तरह के पोस्ट के गेट वेल उनका पोस्ट तक ये लोग नहीं कर पाए और अभद्र टिप्पणी इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से करी। बहुत मैं आहत हुआ हूँ इस बात से, मुझे बहुत दुखी हूँ मतलब इस बात से कि मतलब आप देखने नहीं आ रहे हो, आप किसी को आप उसको पूछने उसके हालचाल नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको फेसबुक दिख रहा है, आप फेसबुक में अभद्र टिप्पणियां उसके ऊपर कर रहे हो। उसके बाद साथियों सारा घटनाक्रम हुआ, बिल्कुल शासन प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा था, सूचना विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, गलत सलत न्यूज़ें हमारे खिलाफ चलाई गई, पोर्टलों के ऊपर कार्रवाई की गई, न्यूज़ एजेंसियों के ऊपर कहा गया कि इनकी न्यूज़ नहीं छापना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ छीन लो, जो जो आप छीन सकते हो वो सारी चीज़ें आप छीन लो। क्या छीन लोगे? ये जान जिंदा है और जब तक ये जिंदा रहेगी, ये क्रांति के लिए लड़ेगी, ये विचारों के लिए लड़ेगी, ये संघर्ष के लिए लड़ेगी। इन सारी बातों से इन लोगों से मैं बात कहना चाहता हूँ। मुझे अटल जी की दो लाइन याद आ रही है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये दो बहुत ही गहरी लाइनें, जो इस बात को समझ पाएंगे मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप जरूर समझिएगा। और उसके बाद कुछ बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों। मुझे इतनी खुशी हुई जब हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी द्वारा कॉल किया गया मेरे नंबर पे। आप लोगों ने देख, 2 दिन, कल की बात, कल या परसों की बात है, मुझे समय याद नहीं है और मैं याद करने के बिल्कुल अभी उसमें हूँ भी नहीं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारी चिंताएं चल रही, बहुत सारे विचार चल रहे, भाई की चिंता लगातार सता रही है। और जो लोग कह रहे थे ना, हरीश रावत जी की बात में भी आपको बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे थे ना राजनीति करता है, राजनीति करता है, अपनी राजनीति के लिए करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कमरा है ना पीछे, ये कमरा, इसी कमरे के अंदर दीपक लोहनी है। 3 दिन से इसी कमरे के अंदर दीपक लोहनी है। जो लोग आप कह रहे हो ना अपनी राजनीति के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो टॉयलेट तक खुद से नहीं कर पा रहा है, खाना तक अपने हाथ से नहीं खा पा रहा है, खड़ा तक सही से नहीं हो पा रहा है। हम उसकी वीडियो आपके सामने जारी करते हैं। अगर हमें इतनी ही राजनीति की पड़ी होती ना, अपनी राजनीति हमें इतनी चमकानी होती, तो मतलब हम जानते हैं कि हम उसे टॉयलेट कैसे करवा रहे हैं, खाना उसको, भाई को मतलब हाथ इतने बुरी तरीके से, पूरा उसका शरीर जल चुका है, मतलब उसको रोना आ रहा है उसे देखते हुए। कई सारे बड़े भाई लोग जब मैं उसे खाने खिला था देखते हुए बाहर चले गए, रोने लग गए। ऐसी हालत मतलब हो रही है और आप मतलब नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। आपका मानसिकता ही इतनी है, संकीर्ण मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि हरीश रावत जी ने जब कॉल किया, क्योंकि उस टाइम सारा इलाज चल रहा था, सारी चीज़ें, मैं लगातार फ़ोन काट रहा था। उनके सेक्रेटरी होंगे, उनके लगातार उनका फ़ोन आ रहा था, मैं लगातार कॉल काटे जा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए ना, कोई बड़े नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया, किसी ने एक बार हालचाल पूछने के लिए हमें कॉल नहीं किया, किसी ने मतलब हमें अनाथों की तरह छोड़ दिया, हमें कुत्ते की तरह दुत्कार दिया, अलग थलग हमें छोड़ दिया कि बिल्कुल ठीक है, इनकी राजनीति चल रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मतलब आखिर इस शहर में ऐसी बात कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी शिक्षाविदों के शहर में मतलब ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता ऐसे निकले। सभी पूरा शहर हमें प्यार करता है, लेकिन जो सीनियर जिनको लोग कहते हैं नेता, एक पोस्ट नहीं कर पाए, एक भाई की सलामती की दुआ नहीं कर पाए, उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना नहीं कर पाए। मुझे बहुत खुशी है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा हमसे संपर्क किया गया। लगातार इतनी बार कॉल काटने के बाद भी उस व्यक्ति को मैं नहीं समझ पाया कि वो किस तरह का आदमी, फिर भी उन्होंने कॉल किया, फिर मैसेज किया कि मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी बात करवाओ। उससे उन्होंने बात करी, उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना करी, उनसे कहा कि जिस भी तरह की आपको, उससे पूछा कि कैसी सुविधाएं आपको मिल रही है। सारी बात करने की हालत में भाई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात स्थानीय विधायक जी के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आपके नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी चीज हो गई, मतलब आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी इस बात के लिए आक्रोश व्यक्त नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ।
मुझे बहुत ठेस पहुंची मतलब इस बात को लेकर के कि इतनी बड़ी हरकत हो गई, मतलब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक व्यक्ति मतलब जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा एक उसके पर आक्रोश भी व्यक्त नहीं किया गया, उसकी चिंता नहीं व्यक्त की गई। मुझे बहुत दुख हुआ। और सारे लोगों का तो मैं क्या ही कहूँ, बाकी सारी बातें मैं रख चुका हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा जब इस तरह की टिप्पणियां हमारे ऊपर की गई, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर की गई। हम कभी राजनीति नहीं करते। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं, अभी एक और लिख रहा था कि दूसरा प्रत्याशी है, उसका कोई आईडी से पोस्ट आ रहा था कि आ गए कमेंट लेने, आ गए 25 कमेंट लेने। ये आपके काम है, हमारे काम नहीं है। हमने कभी कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते हम लोग, आपके ही हर पोस्ट पर रिप्लाई रहते हैं, सारी चीज़ों के वो रहते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते, श्रम करते हैं, भूल जाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, एक सीरियल में बचपन में देखा करता था, उसकी साथ भी सेइंग थी कि नेकी कर दरिया में डाल। उसका प्रश्न हुआ करता था, उसका जवाब ढूंढने उसे जाना था। हम उस चीज़ों में चलते हैं। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हम एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छात्र संघ चुनावों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन से बचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपने उसे एक व्यक्तिगत लड़ाई बता दिया, आपने उसे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई बता दिया। मैं नहीं समझ पाया, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सीनियर लोगों के द्वारा मतलब इस तरह की चीज़ें की गई। मैं आपको दीपक लोहनी के भी हाल दिखाता, मैं नहीं दिखाना चाहता, मतलब आप रो पड़ेंगे मतलब उसकी हालत देख के। हम इतने सीनियर लोग यहाँ पर मिलने रहे, कुछ लोग रोते हुए बाहर गए। मतलब मैं जानता हूँ जब उसे मैं खाना खिला रहा हूँ तो कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।